शाहरुख खान भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं तो कल उनके बेटे को बेल मिल जाएगी और इस देश में शाहरुख खान से बड़ा कोई देशभक्त नहीं हो सकता है। अगर वह मोदी जी का तारीफ नहीं कर रहे तो उसको सजा मिल रहा है, उसको जेल में रखा जा रहा है। ये पत्रकार को इतना समझ में नहीं है कि अडानी का ही इस देश के अंदर ड्रग्स लाकर बेचने का काम कर रहे हैं अफगानिस्तान के रास्ते। अरे ड्रग्स की फैक्ट्री तुम खुलवाओगे और लोगों से कहोगे ड्रग्स का सेवन मत करो। तमाम चीज पर यह सरकार काबिज हो चुकी है और हर चीज को अपने इशारे पे नचाने का काम कर रही है। ये लोग कोर्ट को मानने वाले हैं क्या? अरे भाई 2014 तुम याद करो मोदी जी, प्रधानमंत्री जी की युवा आपसे पूछ रहा है कि बहुत हुआ युवाओं पे अत्याचार, तो 7 वर्ष से आप प्रधानमंत्री हैं, मेरा 14 करोड़ रोजगार कहाँ है? एक युवा आपसे पूछ रहा है। बहुत हुआ डीजल पेट्रोल की मार, अब की बार मोदी सरकार, बहुत लंबी लंबी बैनर लगती थी 2014 से पहले, तो आज 40 रुपए का डीजल 100 रुपए बिक रहा है। हमारे बिहार के इस देश के मजदूर को जो कश्मीर में कमाने जाते हैं उनको गोली मार दिया गया और आप 2020 मैच खेलेंगे इंडिया पाकिस्तान? अरे शर्म आना चाहिए प्रधानमंत्री जी, जो पाकिस्तान हमारे देश को नुकसान पहुंचा रहा है आप उसके साथ बिरयानी खाते हैं जाकर। आगे कहते हैं कि पाकिस्तान को थर थर कांप रहा है, चाइना थर थर कांप रहा है। चाइना तो अरुणाचल प्रदेश में घुस गया। दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन रख दिया, क्या विकास हो गया? इलाहाबाद का नाम प्रयागराज रख दिया, क्या विकास हो गया? नाम बदलने से अगर विकास होता तो मैं भी अपना नाम शौकत अली से शाहरुख खान रखता हूं, मेरा भी विकास हो जाएगा। 2014 हो या 2019 हो, भाजपा सरकार से लोगों को बहुत सारी उम्मीदें थी, परिवर्तन की उम्मीद थी। जिस तरह से सरकार ने अपने वायदे किए, नारे दिए, वो वादा, वो नारा सारा का सारा धरा का धरा नज़र आ रहा है। मौजूदा वक्त में अभी सरकारी नीति हो या सरकारी योजना हो, सरकार के ख़िलाफ़ बहुत कम लोगों में इस वक्त अभी हिम्मत बची है जो खुलकर बोल रहे हैं। अखबार हो, टीवी हो, कोई भी खुलकर नहीं बात कर रहा। अगर कोई घटना होती है उसमें भी विपक्ष हो या फिर उसके ख़िलाफ़ बोलने वाले लोगों से जवाब लिया जाता है बजाय सरकार के जवाब से। अभी मेरे साथ शौकत अली हैं। शौकत मुखर होकर हमेशा से सरकारी नीति हो, योजना हो या सरकार के ख़िलाफ़ बोलते हुए आए हैं। शौकत, सबसे पहला मैं सवाल करता हूं, जो अभी मौजूदा वक्त में आप देख रहे हैं सरकार की नीति और विपक्ष की हालत, इस दोनों पे आपकी नज़र है। इसी देश में अभी कुछ दिन पहले 3000 किलो ड्रग्स बरामद किया जाता है। एक दिन खबर चलती है, दूसरे दिन गायब। उसके बाद शाहरुख खान, चूँकि एक मुस्लिम नाम है, शाहरुख खान का बेटा आर्यन खान तब से लेके अब तक जेल में है। लगातार कोशिश हो रही है कि उसको, उसके बेल को रिजेक्ट किया जाए और उसको जेल में रखा जाए। ऐसे में 2 धारा में लोग बटे हुए हैं। एक का कहना ये है कि मुसलमान होने की वजह से उसके साथ सरकार साजिश कर रही है। दूसरे का कहना ये है कि नहीं, जो सरकार कर रही है वो संवैधानिक ढंग से वो काम ठीक कर रही है। देखिए, अगर आज शाहरुख खान भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं तो कल उनके बेटे को बेल मिल जाएगी और इस देश में शाहरुख खान से बड़ा कोई देशभक्त नहीं हो सकता है, कोई नहीं होगा। अगर अभी वो बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से 2014 से जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं तब से देश के अंदर एक ऐसी बहस छिड़ी हुई है जिसका कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है। टीवी स्टूडियो में भौंकते हैं पत्रकार लोग और प्रवक्ता लोग, उसका कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है। आपने कहा कि अडानी के पोर्ट से हजारों कुंटल ड्रग्स पकड़ता है, उसके बारे में सरकार सवाल नहीं करती है, मीडिया वाले सवाल नहीं करते हैं। लेकिन जिसके ऊपर ड्रग्स का सिद्ध भी नहीं होता है कि वो ड्रग्स लेता है या उसके पास पकड़ा गया, लेकिन उसको जेल में रखा जाएगा। हीरा चोरी करने वाला जेल से बाहर है और हीरा चोरी के आरोप में जिसके आरोप लगा हुआ है वो जेल के अंदर है। यही साबित होता है। आप बताइए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को आप छोड़ दे रहे हैं और लेकिन आर्यन खान को अंदर रखे हुए हैं। देखिए, ये एक साजिश है कि अगले साल आने वाले चुनाव है विधानसभा में, उसमें एक समुदाय को टारगेट करना है, लोगों को बीच में गलत साबित करना है कि नहीं नहीं शाहरुख खान गलत है भाई, अपने बेटा को ड्रग्स, ये मामला वो मामला, इस तरह से लोगों के बीच में भ्रम फैलाया जा रहा है जो बिल्कुल गलत है। आप बताइए ना, अगर कल शाहरुख खान मोदी जी का तारीफ कर देता है तो उससे बड़ा देशभक्त कोई नहीं होगा। उसको तो बहुत बड़ा ये बीजेपी के लोग और पत्रकार लोग बहुत बड़ा देशभक्त बता देंगे। लेकिन अभी अगर वह मोदी जी का तारीफ नहीं कर रहे तो उसको सजा मिल रहा है, उसको जेल में रखा जा रहा है।
यही तो देश के अंदर चल रहा है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, क्या 10 ग्राम ड्रग्स ज़्यादा होता है या 10 कुंटल ज़्यादा होता है? 1 केजी ज़्यादा होता है या 10 ग्राम ज़्यादा होता है? ये पत्रकार को इतना समझ में नहीं है कि अडानी का ही इस देश के अंदर ड्रग्स लाकर बेचने का काम कर रहे हैं अफगानिस्तान के रास्ते। अगर अडानी इस देश के अंदर ड्रग्स नहीं आता, अगर उसको पोर्ट पे पकड़ लिया जाता, तो इस देश के अंदर ड्रग्स कैसे बिकता? अरे ड्रग्स की फैक्ट्री तुम खुलवाओगे और लोगों से कहोगे ड्रग्स का सेवन मत करो। अरे अगर तुम लोगों को नशीली पदार्थ पर रोक लगाना चाहते हो तो फैक्ट्री को रोको, जड़ को रोको, तब हमारा देश के युवा और देश के लोग नशीली चीज़ों से बच पाएंगे। एक सीप में पार्टी चलता है, वो आर्यन खान का इतना जुल्म है कि उस पार्टी में वो शामिल हो गया। अरे पार्टी में लोग चले गए, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है किसको पता है, और उस पार्टी में शामिल होने के जुल्म में उसको जेल के अंदर रखा जा रहा है। आपने देखा होगा सुशांत सिंह बिहार का एक धरोहर था, बहुत बड़ा स्टार थे, उनकी आत्महत्या कर लिए। अभी तक निष्कर्ष नहीं निकला, लेकिन टीवी स्टूडियो वाले रिया चक्रवर्ती फलाना फलाना इस तरह से लोग बयान देते थे, और वो आर भारत वाले ड्रामा करते थे, कूद कूद के एक्शन करते थे, यूं करते थे, लगता था फिल्म का शूटिंग हो रहा है। लेकिन क्या सुशांत सिंह राजपूत के मामले में निष्कर्ष निकला? नहीं निकला। बस ये लोग केवल मुद्दा भटका सकते हैं, लोगों को गुमराह कर सकते हैं, लेकिन सच्चाई को ये लोग नहीं दिखा सकते हैं। वही आज आर्यन खान के ड्रग्स मामले में वही हो रहा है, लीपापोती हो रही है, और सच्चाई इस देश की जनता को नहीं बताया जा रहा है। हम वहीं पर आ रहे हैं। असल में ये सवाल मैंने इसलिए पूछा कि जुडिशरी सिस्टम को लेकर लगातार सवाल उठता रहा है। खुद सुप्रीम कोर्ट के जो सीनियर जज हैं वो आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, आपको याद होगा इसी मतलब सरकार में कैसे आके बोले कि अब आपको सड़क पे आना पड़ेगा। ये हालत, ये हो जुडिशरी सिस्टम की हालत। आपने सुशांत का हवाला दिया है, सुशांत को लेकर केस कहाँ है अभी हमें नहीं पता है, मतलब इस वक्त क्या है। आर्यन खान के ऊपर ये कहना, ये सवाल सबसे बड़ा ये बन रहा है कि कहीं ना कहीं ये कोर्ट इस वक्त अभी दबाव में काम कर रहा है। देखिए, देश के अंदर सब कोर्ट हो, न्यायपालिका हो, ईडी हो, सीबीआई हो, आईबी हो, इन तमाम चीज़ एक अलग संस्था है। ये सरकार के इशारे पे काम नहीं करती है। कोर्ट अपना एक अलग संस्था है, वो जहां सही और गलत का फैसला करती है। लेकिन आज मोदी सरकार के द्वारा देश के तमाम जो एजेंसियां हैं उसको अपने मुट्ठी में कर लिया गया है मोदी सरकार के द्वारा, और अपने इशारे पर काम करवाया जा रहा है। आज आरबीआई का गवर्नर कौन हो? आरएसएस का विचारधारा का लोग होगा। विश्वविद्यालय का वीसी कौन होगा? मोदी जी का समर्थक होगा। यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर कौन होगा? मोदी जी का समर्थक होगा। सीबीआई का अध्यक्ष कौन होगा? मोदी जी का समर्थक होगा। चुनाव आयोग का अध्यक्ष कौन होगा? मोदी जी का समर्थक होगा। आईबी का सीनियर अधिकारी कौन होगा? मोदी जी का समर्थक होगा। जल सेना का अध्यक्ष कौन होगा? मोदी जी का समर्थक होगा। थल सेना का अध्यक्ष कौन होगा? मोदी जी का समर्थक होगा। वायु सेना का अध्यक्ष कौन होगा? मोदी जी का समर्थक होगा। आज देश के अंदर तमाम चीज पर यह सरकार काबिज हो चुकी है और हर चीज को अपने इशारे पे नचाने का काम कर रही है। ये लोग कोर्ट को मानने वाले हैं क्या? आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश के अंदर बड़ी बड़ी बैनर लगाते थे योगी सरकार कि इनको संपत्ति जब्त करना है, ये करना है। कोर्ट ने भी लताड़ने का काम किया क्या? योगी सरकार ने और मोदी सरकार ने उस बैनर को उतरवाने का काम किया? नहीं किया। ये तो हमेशा कोर्ट इनको लताड़ता है कि लोकतांत्रिक देश में लोकतंत्र और संविधान रहना चाहिए। यह सिद्ध होता है कि मोदी जी लोकतंत्र और संविधान को ताक पर रखकर कानून व्यवस्था चलाने का काम कर रहे हैं। हिंदुस्तान के रहने वाली अमेरिका के उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने भी क्या कहा? प्रधानमंत्री के सामने बेइज्जती किया अमेरिका में। उसने कहा कि लोकतांत्रिक देश में लोकतंत्र को जिंदा रहना जरूरी है। इससे सिद्ध होता है कि हमारे लोकतांत्रिक देश में लोकतंत्र जिंदा नहीं है। लोग सवाल करेंगे रोजगार पे, कहेंगे टुकड़े टुकड़े गैंग हो गए। जब महिलाएं एनआरसी के खिलाफ आंदोलन करेंगी, पाकिस्तानी परस्त हो जाएंगी। किसान आंदोलन करेगा, खालिस्तानी हो जाएगा। जब युवा रोजगार की बात करेगा, गुंडे हो जाएगा। जब हम जैसे लोग देश बचाने और लोकतंत्र की बचाने की बात करेंगे तो ये लोग कहेंगे कांग्रेसी का चमचा है। इस तरह से लोगों के बीच में ये भ्रम फैलाया जा रहा है। अरे भाई 2014 तुम याद करो, मोदी जी
प्रधानमंत्री जी एक युवा आपसे पूछ रहा है कि बहुत हुआ युवाओं पे अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार, यह आपने नारा दिया था। हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, तो 7 वर्ष से आप प्रधानमंत्री हैं, मेरा 14 करोड़ रोजगार कहां है? एक युवा आपसे पूछ रहा है। बहुत हुआ नारी पे अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार, तो मोदी जी हमारी बहन बेटियों के साथ बलात्कार क्यों नहीं रुक रहे? उनकी छेड़खानियां क्यों नहीं रुक रही है? उन पे अत्याचार क्यों नहीं रुक रही है? इस देश का युवा आपसे पूछ रहा है। बहुत हुआ किसानों पे अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार, तो आपने कहा था किसानों पे अत्याचार रोकेंगे, लेकिन पिछली सरकार से 400 गुना से ज़्यादा स्पीड से आप किसानों पे अत्याचार कर रहे हैं। आज़ादी के बाद से कभी कोई सरकार का मंत्री का बेटा और मंत्री किसानों के ऊपर गाड़ी नहीं चढ़ाया था, लेकिन आपका मंत्री का बेटा और आपका मंत्री किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दिया। इससे बड़ा अत्याचारी कोई नहीं हो सकता है। यही लोग कहते थे बहुत हुआ डीजल पेट्रोल की मार, अब की बार मोदी सरकार। बहुत लंबी लंबी बैनर लगती थी 2014 से पहले, तो आज 40 रुपए का डीजल 100 रुपए बिक रहा है, 60 रुपए का पेट्रोल 110 रुपए बिक रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। मैं प्रधानमंत्री से सवाल करता हूं कि प्रधानमंत्री जी, पाकिस्तान हमारे देश के सेना को मार दिया, शहीद कर दिया 8-8 लोगों को। हमारे बिहार के इस देश के मजदूर को जो कश्मीर में कमाने जाते हैं उनको गोली मार दिया गया, और आप 2020 मैच खेलेंगे इंडिया पाकिस्तान? अरे शर्म आना चाहिए प्रधानमंत्री जी। जो पाकिस्तान हमारे देश को नुकसान पहुंचा रहा है, आप उसके साथ बिरयानी खाते हैं जाकर, और यहाँ पर इंडिया में आगे कहते हैं कि पाकिस्तान को थर थर कांप रहा है, चाइना थर थर कांप रहा है। चाइना तो अरुणाचल प्रदेश में घुस गया। प्रधानमंत्री जी चाइना के ची भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। क्यों प्रधानमंत्री जी, आप क्यों इतना डरे हुए हैं? अरे पूरा देश आपके साथ खड़ा था, आपको प्रधानमंत्री बनाया, लेकिन प्रधानमंत्री बनने के बाद आपने वादा भूल गया, इस देश की जनता के बारे में भूल गया। बस केवल आपको याद रहा अडानी और अंबानी, कंगना रनावत, हेमा मालिनी, स्मृति ईरानी और ये इनके चंद पत्रकार, 2 आंख वाले बाबा रामदेव। इन्हीं के लिए तो ये सरकार काम कर रही है, हमारे लिए कर कहाँ रही है? 2019 में रेलवे का फॉर्म आता है ग्रुप डी का, 2 वर्ष हो गए रेलवे ग्रुप डी का अभी तक एग्जाम नहीं लेते हैं, और कहेंगे कि हम रोजगार दे दिए 4 लाख। अरे भाई 2 साल में तुमने एग्जाम नहीं ले पाए और रोजगार दे देंगे? इतना ड्रामा, इतना झूठ नहीं चलेगा। देश की जनता जाग चुकी है। अब आने वाले समय में आपको पता चलेगा, अभी नहीं पता चलेगा। आने वाले जिस तरीके से बंगाल में लोगों ने हराने का काम किया, 5 राज्य में चुनाव आने वाला है, हारिएगा मोदी जी, तब आपको पता चलेगा। गुमान है ना, बहुत गुमान है। देश की जनता और देश के लोग आपको बता देंगे कि जी। आप बताइए, कोरोना महामारी में लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था, विधायक खरीदने के लिए पैसा है इनके पास, लेकिन ऑक्सीजन, दवा, पानी, बेड खरीदने के लिए पैसा ही नहीं है। ये क्या सिद्ध करना चाहते हैं? पूरे दुनिया वैक्सीन खरीद रही थी, दवा खरीद रही थी, आप कह रहे थे मोमबत्ती जलाओ, ताली पीटो। अरे भाई, ताली पीटने से कोरोना भाग जाएगा, मोमबत्ती जलाने से कोरोना भाग जाएगा, छिपा पीटने से, बर्तन पीटने से कोरोना भाग जाएगा। आपने देश की जनता को मार दिया, 10 लाख लोगों को। आप पे तो 302 का हत्या का मुकदमा दर्ज करके इस नेताओं को और मंत्री को जेल में डाल देना चाहिए। और शर्मसार तब इन लोगों ने किया जब कोरोना महामारी में लोगों के पास खाने के लिए पैसे नहीं थे, इलाज के पैसे नहीं थे, तो भाजपा के नेता और मंत्री ने संपत्ति खरीदने का काम किया। ऑन द रिकॉर्ड मैं कह रहा हूं, स्मृति ईरानी ने मथुरा में जमीन खरीदा, बिहार का गिरिराज सिंह ने पटना में शिवम अपार्टमेंट में घर खरीदने का काम किया, जयशंकर इसी दिल्ली में घर खरीदने का काम किया। अरे तुम लोगों ने कोरोना में लोगों को मार दिया और तुम लोग संपत्ति से घर खरीद रहे हो। इससे सिद्ध होता है भाई साहब कि देश के अंदर जो सरकार है हमारे बारे में नहीं सोच रही है, इस देश के लोगों के बारे में नहीं सोच रही है, बस चंद लोगों के बारे में सोच रही है। वो सरकार देश में राज नहीं करेगी जो इस देश के कॉरपोरेट घराने के बारे में सोचेगी और 130 करोड़ जनता के बारे में नहीं सोचेगी। वैसी हमको सरकार नहीं चाहिए जो केवल झूठी झूठी वादा करे, सपना दिखाए। यही कहते थे हवाई चप्पल वाले को हवाई यात्रा करेंगे, हवाई चप्पल वाले को हवाई यात्रा कराएंगे। अरे भाई सैंडल से तुमने तो जूत चप्पल पे ला दिया हमको। एमए करवा के योग्यता के अनुसार रोजगार नहीं दे रहे हो और कह रहे कि हवाई चप्पल वाले को हवाई यात्रा कराएंगे। तो आज फिर एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन, वही तो कह रहे हैं कि बस। अच्छा, कुशीनगर की बात कर रहे हैं। अच्छा, पता करिए तो यूपी में चुनाव है क्या?
प्रधानमंत्री जी यूपी में चुनाव है तो हर 7 दिन पे यूपी पहुंच रहे हैं, हर 7 दिन पे ओनली 7 डे पे यूपी जाते हैं, एक फीता काट देते हैं। कभी यूनिवर्सिटी का फीता काटते हैं, कभी एयरपोर्ट का काटते हैं, कभी एम्स का काटते हैं। प्रधानमंत्री जी जहां चुनाव रहेगा केवल वहीं जाइएगा क्या? बिहार भी चले जाइए, झारखंड भी चले जाइए, अभी चुनाव हुआ बंगाल भी चले जाइए, वहाँ भी 1-2 यूनिवर्सिटी दे दीजिए, वहाँ का भी लोग आपके सांसद हैं। बिहार में तो 39 आपके सांसद हैं, जाइए यूनिवर्सिटी बना दीजिए। इसलिए नहीं जाते हैं बिहार में कि 2025 में चुनाव है, इसलिए ये केवल गुमराह कर सकते हैं लोगों को। आप बताइए ना, अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ रख दिए, विकास हो गया। मुगलसराय का नाम दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन रख दिया, क्या विकास हो गया। इलाहाबाद का नाम प्रयागराज रख दिया, क्या विकास हो गया। नाम बदलने से अगर विकास होता तो मैं भी अपना नाम शौकत अली से शाहरुख खान रखता हूं, मेरा भी विकास हो जाएगा, मैं भी बॉलीवुड का स्टार बन जाऊंगा, मैं भी करोड़पति का संपत्ति हो जाएगा, मैं भी मन्नत घर में रहने लगूंगा। नाम बदलने से विकास नहीं होगा। अगर वास्तविक रूप से विकास होना चाहते हैं देश को तो प्रधानमंत्री मोदी जी इस्तीफा दे दीजिए, हमारा देश बच जाएगा और इस देश के लोग बच जाएंगे। अगर ये मोदी जी अंग्रेजों ने सोने के चिड़िया को खोखला किया तो ये प्रधानमंत्री जी भी इस देश को खोखला करने का काम कर रहे हैं। आज देश के अंदर सब परेशान है। किसकी बात करें हम, किसकी? युवा की बात करें, महिलाएं की बात करें, व्यापारी की बात करें, छात्र की बात करें, किसान की बात करें, नौजवान की बात करें, तमाम लोग इस सरकार से खपा है। बस केवल मीडिया में है, नहीं, केवल मुसलमान नाराज हैं, केवल बैकवर्ड नाराज है। इस तरह से केवल भ्रम फैलाया जा रहा है। जिस दिन आप देखते रहिए कोरोना खत्म हुआ है ना, इसी देश के अंदर प्रधानमंत्री को लात जगह नहीं रखेगा, रखने का जगह पूरे देश से विरोध होगा और तब इनको पता चलेगा, तब इनका गुमान ठीक होगा, तब इनका घमंड ठीक होगा। शौकत, लेकिन एक बहुत बड़ी बात है, आप ऑन द रिकॉर्ड स्मृति ईरानी और गिरिराज सिंह पे आरोप लगाया आपने। आपको पता है कि जो विरोध करता है उसको उठा लिया जाता है, गाड़ी चढ़ा दी जाती है। आपको डर लगता है कि नहीं है? देखिए, डरने की क्या बात है इसमें। हमारा बाबा भीमराव अंबेडकर साहब ने संविधान बनाया, उस संविधान में हमको अधिकार दिया गया है कि जिस सरकार को हमने चुना है उस सरकार से हम सवाल करेंगे। अगर किए गए वादे सरकार पूरा नहीं करती है तो उसका विरोध भी कर सकते हैं। हम लोगों ने तो विरोध कर रहे हैं। और आप कह रहे हैं स्मृति ईरानी के बात, स्मृति ईरानी जी अगर मेरी आवाज़ को सुन रही हैं तो आइए हमसे डिबेट कीजिए। गिरिराज सिंह, अगर आप हमारी आवाज़ को सुन रहे थे, डिबेट कीजिए। ये सच्चाई है। और इन लोगों ने कोरोना महामारी में संपत्ति खरीदने का काम किया और डरने की बात कर रहे हैं, ये लोग डरेंगे। अरे भगत सिंह ने इस देश को बचाने के लिए 18 वर्ष की उम्र फांसी को फंदे को चूम लिया। अशफाकुल्ला खान ने फांसी को फंदे को चूम लिया। क्या इस देश की संविधान, लोकतंत्र और कानून बचाने के लिए हम जेल भी नहीं जा सकते? हम लोग डरने वाले नहीं हैं। भगत सिंह, अशफाकुल्ला खान, भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी को मानने वाले लोग हैं, कलाम साहब को मानने वाले लोग हैं। इस लोकतंत्र और देश को बचाने के लिए हम पहले भी, हमारे बाप दादा भी आगे थे और मैं भी आगे होकर इस देश की लड़ाई को आगे बढ़ाऊंगा और देश को आगे बचाने की काम करूंगा। सवाल सबसे बड़ा ये होता है शौकत कि अभी बात बात में प्रधानमंत्री मन की बात करते हैं। मन की बात से एक गांव में बसने वाली एक महिला के बारे में बताते हैं, पूरे देश को एड्रेस करते हैं। देश में इतना बड़ा घटना हो रहा है, दलितों के ऊपर अत्याचार हो रहा है। प्रधानमंत्री ने साफ लफ्ज़ों में कहा था कि नोटबंदी के बाद आतंकवाद रुक जाएगा। 370 हटने के बाद कश्मीर पहले वाला कश्मीर नहीं रहेगा। 370 हो या नोटबंदी हो, लगातार कश्मीर में हादसे बढ़ रहे हैं, हत्याएं ज़्यादा हो रही हैं। प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। नहीं ना बोलेंगे। जिसमें प्रधानमंत्री जी को जवाबदेही है उसमें नहीं बोलेंगे। और आपने कहा मन की बात, तो आप बताइए पत्रकार महोदय, मन की बात किससे किया जाता है? किससे किया जाता है? अपनी प्रेमिका से किया जाता है, अपनी पत्नी से किया जाता है। प्रधानमंत्री जी मन की बात गुजरात जाके यशोदा भाभी जी से बात कर लीजिए, देश की जनता की काम की बात कीजिए। देश की जनता मन की बात सुन के पक गया कान, अब काम की बात कीजिए, तब जाकर देश हमारा चलेगा और देश हमारा बचेगा। और आप कह रहे हैं कि मोदी जी के बारे में प्रधानमंत्री जी जो बोलते हैं उसका अपोजिट होता है, उल्टा होता है। इन्होंने कहा नोटबंदी होगा, आतंकवाद खत्म हो जाएगा। 100 दिन का मौका दीजिए, अगर स्थिति सामान्य नहीं हुआ तो हमें चौराहे पर लटकाकर जूते से मारिएगा। यह प्रधानमंत्री का बयान है, मैं नहीं कह रहा हूं, मेरा औकात नहीं है कहने का। ऑन द रिकॉर्ड प्रधानमंत्री ने कहा
कहा कि 370 हटाएंगे, कश्मीर का स्थिति समान होगा। 2 बरस इंटरनेट बंद कर दिया, तमाम नेताओं को जेल के अंदर ठूंस दिया। क्या हुआ? आज भी तो घटना घट रही है। आप चले जाते एक बार कश्मीर में, लोगों से मिल लेते, तब तो पता चलता। और आपने कहा दलित, इस देश के गरीब लोगों पर, बहुजन लोगों पर सबसे ज़्यादा ये सरकार अत्याचार करने का काम की। उत्तर प्रदेश के अंदर मेरी बहन को जीभ काट दिया जाता है, गर्दन की हड्डियां तोड़ दी जाती है, और बिना परिवार से पूछे आधी रात को ये लोग उनकी अंतिम संस्कार कर देते हैं। और ये लोग कहते हैं कि दलित प्रेमी, बहुजन प्रेमी, गरीब प्रेमी। ये लोग गरीबों के प्रति कभी भी, ये सरकार व्यापारी है, और व्यापारी सरकार कभी देश की जनता के बारे में कभी नहीं सोचता है। जो व्यापार करता है वो अपने व्यापार के बारे में सोचता है। ये प्रधानमंत्री भी व्यापारी हैं, और प्रधानमंत्री जी भी केवल व्यापार के बारे में सोच रहे हैं, देश की जनता के बारे में नहीं सोच रहे हैं। सीधे तौर से दिख रहा है। हमेशा बोलते हैं युवाओं को आत्मनिर्भर बनो, आत्मनिर्भर बनो, आत्मनिर्भर बनो, आत्मनिर्भर बनो। अरे भाई, तुम्हारा बेटा BCCI का चेयरमैन बनेगा, अमित शाह का बेटा जैसा, और हम आत्मनिर्भर बनेंगे? इतना मूर्ख। तुम्हारा बेटा का संपत्ति 4000 गुना स्पीड से बढ़ रहा है, और लोगों को 10,000 का नौकरी भी नहीं मिल रहा है। इस तरह से क्यों चलेगा देश? माने इस तरह से दोहरी नीति कैसे देश चलेगा? माने तुम्हारा बेटा एकदम ऐश मौज करेगा, लेकिन हम भूखे मरेंगे। माने हमारा खेत, हमारा मेहनत, हमारा अनाज, लेकिन हम भूखे मरे, और तुम राज करोगे। वैसा नहीं चलेगा। इस देश के अंदर जो मेहनत करने वाले लोग हैं, मजदूर हैं, नौजवान हैं, छात्र हैं, महिला है, उनको उनके हिसाब से उनको मिलना चाहिए। सम्मान की बात हो, या आत्मसम्मान की बात हो, या उनकी रिस्पेक्ट की बात हो, या उनको व्यवस्था की बात हो, उनको मिलना चाहिए। आज सरकारी हॉस्पिटल में बेहतर इलाज नहीं है। क्यों नहीं है? ये सरकार चाह रही है कि गरीब सरकारी हॉस्पिटल में जाएगा, मर जाएगा, और अमीर प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएगा, उसका बेहतर इलाज हो जाएगा। गरीब के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ने जाएंगे, वो नहीं पढ़ेंगे। वो नहीं चाहते हैं कि दूसरा भीमराव अम्बेडकर पैदा हो, वो नहीं चाहते हैं कि सर सैयद अहमद दूसरा पैदा हो, वो नहीं चाहते हैं कि कलाम दूसरा पैदा हो, वो नहीं चाहते हैं कि अशफाकुल्ला खान दूसरा पैदा हो, वो नहीं चाहते हैं कि भगत सिंह पैदा हो। वो चाहते हैं कि सावरकर पैदा हो, गोडसे पैदा हो, जो केवल पार्टी के बारे में सोचे, अंग्रेजों से माफ़ी मांगे। राजनाथ सिंह ने क्या कहा? तो वो तो गांधी के कहने पे माफ़ी मांगी। हाँ, वही तो कह रहे हैं कि राजनाथ सिंह एक रक्षा मंत्री इस तरह से बयान देते हैं कि गोडसे जी ने, सावरकर जी ने गांधी जी के कहने पर माफ़ी मांगा। अरे भाई, देश हित में कहीं ये ना कह दे कि अजय मिश्रा का बेटा आशीष मिश्रा राहुल गांधी के कहने पर गाड़ी चढ़ाया है। ये ना कह दे। कभी ये ना कह दे कि गोडसे ने गांधी जी को इसलिए मारा कि गांधी जी ने कहा था कि गोडसे हमको गोली मार दो। ये लोग बेतुका बयान देने का आदत है, कभी भी कुछ भी कह सकते हैं। इनके बात पे भरोसा नहीं किया जा सकता है। 3 चीज़ पे कभी भरोसा नहीं कर सकते हैं: अंधभक्तों के ज्ञान पे, पतंजलि के सम्मान पे, और मोदी जी के जुबान पे। मोदी जी कब क्या बोलेंगे पता ही नहीं चलेगा। अंधभक्त का विश्वास तो, अंधभक्त का ज्ञान तो इतना तगड़ा है कि 2014 से पहले कहते थे हाय महंगाई, हाय महंगाई, और आज पहले 2014 से पहले महंगाई डायन हुआ करती थी, अब उनके लिए महंगाई डार्लिंग बन चुकी है। 2014 से पहले ये लोग क्या, 1 रुपये 8 ना 4 ना 20 पैसा 10 पैसा 2 रुपया बढ़ता था कि ये लोग मुजरा करने रोड पे आ जाते थे। लेकिन आज 20-20 रुपये, 10-10 रुपये, 5-5 रुपये बढ़ रहा है। अब कहाँ है स्मृति ईरानी? कहाँ है आप? कहाँ है? पूछ रहे हैं राजनाथ सिंह जी कहाँ है? तमाम नेता कहाँ है जो मुजरा करते थे जंतर मंतर पर बैठकर? आज तो तुम जंतर मंतर पे हमको बैठने भी नहीं दे रहे हो। अब देश की जनता समझ चुकी है कि इनके हाथ में अगर सत्ता रहेगा तो लोकतंत्र और संविधान और कानून व्यवस्था सब खत्म हो जाएगा। ये लोग हिटलर शाही अपना देंगे और देश में तानाशाही अपनाकर जो मर्जी मोदी जी वही करेंगे। लेकिन देश की जनता समझ चुकी है आने वाले दिनों में इनका बुरा वक्त शुरू होने वाला है। अच्छे दिन का वादा करके बुरा दिन ला दिए तो मोदी जी आपका इतना ही दिन का अच्छे दिन था, आज से आपका बुरा दिन लौट गया है। अब बुरे दिन आने वाले हैं, बीजेपी जाने वाली है और जनता को अच्छे दिन आने वाले हैं। आखिरी सवाल, आप किसान आंदोलन से जुड़े रहे हैं शौकत हमेशा से। पिछले दिनों लखबीर सिंह की हत्या होती है सिंघू बॉर्डर पे। किसान नेता राकेश टिकैत बार बार इस बात को कह रहे हैं कि ये सरकार की साजिश है। कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, किसी को किसी का जान लेने का अधिकार नहीं है।
हमारे देश के अंदर कानून व्यवस्था है। अगर किसी न किसी धर्म की आप कुछ गलत भी किया है तो देश में न्यायपालिका है, कानून व्यवस्था है। पुलिस को बुलाइए, पुलिस गिरफ्तार करेगी, जांच करेगी, न्यायपालिका उनको सज़ा सुनाने का काम करेगी। किसी को जान लेने का किसी को अधिकार नहीं है, चाहे वह कोई भी हो। लेकिन एक बात सच है कि जो सिंधु बॉर्डर पर जो घटना घटी है, कहीं ना कहीं सरकार की साजिश है, क्योंकि सरकार शुरू दिन से ही किसान आंदोलन को बदनाम करने के लिए सारे पैंतरे लगा दिए। इधर से भी पैंतरा, उधर से भी पैंतरा, सारे पैंतरे लगा दिए किसान आंदोलन को बदनाम करने के लिए, लेकिन बदनाम नहीं हुआ। भाजपा का नेता जाता है, दिल्ली पुलिस तुम लठ बजाओ, किसानों को खाली करो। एक उन्हें मुँह टेढ़ी है, क्या नाम है उसका, जानकी क्या बोलती है, रागिनी तिवारी अपने आप को, कि किसानों को खाली करो, मैं आ रही हूँ। ये लोगों ने ढोंग रचा। वहाँ पर एक विधायक है भाजपा के, वो जाके कहते हैं कि किसानों के ऊपर लठ बजाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। सिंधु बॉर्डर पे भाजपा और आरएसएस बजरंग दल के लोग जाके कहते हैं कि मैं यहाँ का आम नागरिक हूँ, सिंधु बॉर्डर पे किसानों को बैठने से नुकसान है, हमको रास्ता खाली करो। किसानों के ऊपर खालिस्तानी, पाकिस्तानी, आतंकवादी तमाम तरह के लगाया गया आरोप, फंडिंग का आरोप लगाया गया, तमाम तरह के बदनाम करने की कोशिश की गई, लेकिन इन लोगों को बदनाम नहीं हुआ। तो ये लोग आंदोलन को दबाना चाहे, दबा भी नहीं तो तब जाकर इस तरह का घटना घटवा कर किसानों को बदनाम करना चाहते हैं। लेकिन एक बात और कहता हूं, किसी के देश में जान लेने का अधिकार नहीं है। बिल्कुल गलत हुआ है, उनको जान लेने का किसी का अधिकार नहीं है। जान होता है, हमारा हो या किसी का भी। अगर कोई गलती भी करता है तो देश की न्यायपालिका है, कानून व्यवस्था है, उस पर कार्रवाई किया जाएगा। लेकिन ये साजिश हो सकती है, ये जांच का विषय, और जांच हो रहा है। देखिएगा भाजपा का जिस तरीके से 26 जनवरी को भारतीय जनता पार्टी के लोग लाल किले पर चढ़कर तिरंगा का अपमान करवाने का काम करते हैं, फलाना ढिमका का झंडा फहराने का काम करते हैं, पुलिस पे हमला करने का काम करते हैं, किसानों को बदनाम करने के लिए, उसी तरीके से सिंधु बॉर्डर पर भी ये घटना घटाया गया है ताकि किसानों को बदनाम किया जा सके। और किसानों के साथ पूरा देश खड़ा है, वो लोग के साथ देश ना खड़ा हो, ये साजिश है। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ थे शौकत, जो मुखर होकर अपनी बात रखते हैं। सबसे बड़ा सवाल ये बनता है कि प्रधानमंत्री हर बात में ट्वीट के ज़रिए हो, मन की बात के ज़रिए हो, या अपने भाषणों के द्वारा हर बात पे अपनी प्रतिक्रिया देते हैं, लेकिन अभी देश ऐसे हालत से गुज़र रहा है, प्रधानमंत्री एक भी जवाब नहीं देते हैं, एक भी प्रधानमंत्री का जवाब नहीं आता है। हमारे साथ शौकत थे, ये इनके निजी विचार थे। आप इनसे सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं, लेकिन एक बात तो तय है कि इनको नज़रअंदाज या इनकी बातों को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। अपने सहयोगी मनुज के साथ मैं जसीम उल हक, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।